तो ईएमएफ क्या हो गया? ईएमएफ इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग और व्हेन करंट इज नॉट ड्राइंग फ्रॉम द सेल। सेल से जब हम लोग करंट ड्रॉ नहीं कर रहे। क्लियर? नाउ सी व्हेन दीज आर connected, both the electrodes are connected. See, let us suppose this is ammeter, and when both these electrodes are connected, what will happen? Current will start flowing. How current starts flow and how concentration of ion change? Please pay attention. Otherwise, you will not understand. This is important topic. See, what we had taken here, in form of electrolyte, we had taken ZnSO4. Clear? Of course, this ZnSO4 when dissolved in aqueous solution, it will form which type of ion? Zn2 plus ion. In the aqueous solution, it will form Zn2 plus ion. Similarly, here we had taken copper sulfate as electrolyte, so it will split to give which type of ion? Cu2 plus ion, copper ion. Clear? Now what happens? See, as we have discussed in working, this electrode, from this electrode atoms ionize. एटम जो है ये जिंक एटम, ये रॉड बना हुआ जिंक एटम का, जिंक एटम जो है ये यहाँ से चला आता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये चला आता है। इस तरह से क्या बनकर जिंक से बन जाता है Zn2 प्लस आयन। ठीक है, ये Zn2 प्लस आयन बन गया। और Zn2 प्लस आयन बनने के दौरान, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? ये था Zn सॉलिड से ये बना आपका Zn2 प्लस, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, तो लोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस तरह से एटम तो चला गया सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या बन के? आयन। और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाता है। इस पर? इलेक्ट्रोड पर। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के एक्युमुलेशन से, डिपोजिशन से, दिस रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल। क्लियर? नाउ प्लीज पे अटेंशन। इन दिस बीकर, इन दिस हाफ सेल, पहले से कौन सा आयन प्रेजेंट था इसमें? Zn2 प्लस आयन वेयर प्रेजेंट ऑलरेडी। ये Zn2 प्लस आयन कहाँ से आया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के स्प्लिट होने से। क्लियर? रॉड से जो एटम जो है वो टूट के क्या बन जा रहा? आयन, Zn2 प्लस आयन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्युमुलेट हो जा रहा है और ये चला रहा है Zn2 प्लस आयन यहाँ पर। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस बाएं वाले हाफ सेल में कौन से आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? Zn2 प्लस। प्लीज पे अटेंशन, Zn2 प्लस पहले से था, रॉड से टूट कर भी Zn2 प्लस आयन ही आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन जो है इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब सेल वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? कैसे? Zn2 प्लस आयन पहले से था इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के स्प्लिट होने से Zn2 प्लस आयन आया था, रॉड से भी Zn2 प्लस आयन आ रहा, ये रॉड से एटम निकल जाता Zn2 प्लस आयन बन के, ये देखिए Zn था सॉलिड स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया आयन। ये आयन चलाया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और ये इलेक्ट्रॉन, लोस्ट इलेक्ट्रॉन विल एक्युमुलेट ऑन द इलेक्ट्रोड, देयरबाय मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मतलब लो पोटेंशियल। अब इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ये धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो लो पोटेंशियल में था, ठीक है, देखिए जो लो पोटेंशियल में था, एक है लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, और एक था आपका हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो लो पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रोड पे कैसा था? लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर Zn2 प्लस आयन की बढ़ने से, नाउ कम टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, डायरेक्टली डिपेंड। मींस इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ Zn2 प्लस आयन
कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लीज पे अटेंशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था, नेगेटिव लो पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा। क्लियर। नाउ एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्लियर। यहाँ पर आपका कौन सा आयन पहले से प्रेजेंट था वो देखिए, विच टाइप ऑफ आयन वे प्रेजेंट ऑलरेडी, कॉपर Cu2 प्लस आयन। ठीक है, कॉपर 2 प्लस आयन कहाँ से आया, कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे उसके आयोनाइजेशन से Cu2 प्लस आयन बना और प्लस सल्फेट आयन 4 माइनस। क्लियर, दो तरह का आयन इसमें। अब ये Cu2 प्लस आयन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहुंचेगा, ठीक है, ये फ्लो होते हुए एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन जैसे पहुंचेगा, ये Cu2 प्लस आयन, ऑलवेज रिमेंबर आयंस आर नॉट स्टेबल। अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं है, एंड एवरी स्पीसीज हैज अ टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, अपने चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करता है, ये आपका सॉल्यूशन में तैरते हुए, ठीक है, सॉल्यूशन में ये स्विम करते, फ्लो करते हुए जाके इलेक्ट्रोड से टकराता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड से टकराने के बाद उससे उतना ही इलेक्ट्रॉन लेता है जितना वो लूज कर चुका था न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो देखिए ये था आपका, इसमें रिएक्शन जो होगा Cu2 प्लस पहले से था मौजूद, Cu2 प्लस प्लस ये चार्ज को खत्म करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब वापस मिल गया तो इसका चार्ज खत्म हो गया और ये बन गया Cu, सॉलिड, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर। एक बार ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये जाके यहाँ पर चिपक जाता है, इट विल स्टिक टू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसी तरह से जितना भी Cu2 प्लस आयंस था, ये सारा का सारा जाके कहाँ जमा हो जाएगा, इस कैथोड पर, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे इट बिकम्स थिकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर। क्लियर।